सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें उसने बताया था कि सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन जो है क्लास 10th और 12th के लिए उसकी जो स्कीम है वो 21 और 22 के सेशन के लिए बिल्कुल चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो क्या असेसमेंट की स्कीम है, इस पर हम पूरी डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। और जो आपका 21 और 22 के न्यू सेशन का जो सिलेबस है उसकी क्या अपडेट है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइम से मिल सकेगी। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो आपकी असेसमेंट की जो स्कीम है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक आई है। ठीक है, जो आज से पहले कभी नहीं आई है। तो उसी के बारे में देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आपका कोविड-19 पैंडमिक इस टाइम चल रहा है। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या है कि आपके स्कूल्स जो हैं वो सभी बंद पड़े हुए हैं। 21 और 22 के सेशन में भी आपके स्कूल्स जो थे वो बंद थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क हो चुका था कोरोना का। सेकेंड वेव जो आई थी ना आपके अप्रैल में, उसे बहुत ज़्यादा रिस्की माना गया था। इस वजह से आपके जो एग्ज़ाम्स थे 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन सीबीएसई को कैंसिल करने पड़ गए थे। ठीक है, और उसका रिज़ल्ट जो है वो भी आने वाला है, वो भी बहुत ज़्यादा जो आपके इंटरनल असेसमेंट वगैरह उसके बेसिस पे ही वो रिज़ल्ट आएगा। तो आगे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन जो न्यू होने वाला है 21 और 22 के लिए, उसके लिए क्या स्कीम आई है। तो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में क्या था कि आपके एग्ज़ाम्स जो थे 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन वो कैंसिल कर दिए गए थे। इसी वजह से सीबीएसई ने जो है एक नया क्राइटेरिया बनाया है 21 और 22 के एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपकी सिचुएशन जो है वो कोरोना की, कोविड-19 पैंडमिक की अगर यही रहती है तो ये स्कीम जो है यही अपनाई जाएगी। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, तो आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस थी वो चल रही थी। कई लोगों के पास क्या था कि ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए मोबाइल नहीं था, कोई भी उनके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अवेलेबल नहीं था कि वो क्लास ले सकें। ठीक है, काफ़ी सारे स्कूल बहुत ज़्यादा दूर थे, तो इस वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना बच्चों को करना पड़ा था। ठीक है, जो पिछले साल जो सिलेबस आया था वो भी पूरा कवर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी और वो भी ढंग से कवर नहीं हो पाया था, क्योंकि आपका ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बच्चों के ऊपर रहता है, तो वो सही से फॉलो नहीं हो पाया था। तो इन सब को देखते हुए, इन्हीं सभी बैकड्रॉप की वजह से जो बोर्ड है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एग्जामिनेशन को बिल्कुल चेंज कर दिया है। ठीक है, क्लास 10th और 12th के जो एग्जामिनेशन इस साल होने वाले हैं वो उनका क्राइटेरिया बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो देखते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं। तो इस बताना चाहूँगी कि आपकी जो स्पेशल स्कीम है 21 और 22 के लिए वो क्या है कि जो आपका जो एकेडमिक सेशन है, यानी बोर्ड के एग्ज़ाम इस बार साल में 2 बार कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, और उन 2 टर्म्स में भी आपका क्या होगा, 50% सिलेबस जो होगा वो डिवाइडेड होगा। यानी आपकी पहले क्या था, पूरा 100% सिलेबस एक एग्ज़ाम में आता था। ओके, मार्च के स्टार्टिंग में ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते थे, बट इस बार क्या है कि जो एग्ज़ाम है वो आपका 2 टर्म्स में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, जो आपका 50% सिलेबस है वो आ जाएगा आपका फर्स्ट टर्म में, और बाकी का 50% जो होगा वो आपका एग्ज़ाम में सेकेंड टर्म के एग्जामिनेशन में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो सिलेबस है उसको डिवाइड कर दिया गया है। न्यू सिलेबस भी वेबसाइट पर आ चुका है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिलेबस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, सो इस वीडियो को लाइक कर दें, तभी आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी। आगे देखते हैं क्या बताया गया है। सो जो आपका न्यू सिलेबस है वो भी आ चुका है। ठीक है, 21-22 के लिए जो न्यू सिलेबस है वो रैशनलाइज्ड होगा। सो सिलेबस में क्या क्या होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में ही अपडेट करने वाली हूँ। उसके बाद एफर्ट्स विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स वर्क मोर क्रेडिबल एंड वैलिड। यानी आपके इस जो पैटर्न है इसमें आपके इंटरनल असेसमेंट किए जाएंगे, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट्स वगैरह भी होंगे। ठीक है, जो भी गाइडलाइन सीबीएसई वगैरह देगी उसके बिहाफ पे ही आपके जो हैं प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और असेसमेंट वगैरह जो हैं वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। ओके, अब हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं करिकुलम के। ठीक है, जो स्कूल्स होंगे वो आपके डिस्टेंस मोड में ही पढ़ाई होगी अभी आपकी। जब तक आपको जो परमिट नहीं मिल जाता अथॉरिटी से स्कूल में आने का, तब तक आपकी ऑनलाइन क्लासेस ही कंडक्ट करवाई जाएंगी। दूसरी चीज़, जो क्लास 9th और 10th है उनका भी इंटरनल असेसमेंट होगा। वो आपका कभी भी हो सकता है, पूरे साल भर में कभी भी हो सकता है। उसमें आपके 3 तो पीरियोडिक टेस्ट करवाए जाएंगे। दूसरी चीज़,
आपका पोर्टफोलियो और प्रोजेक्ट वगैरह वो होगा, स्पीकिंग और लिसनिंग एक्टिविटी होंगी और प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है, ये सब होगा। और क्लास 11th और 12th के लिए इंटरनल असेसमेंट में आपका क्या क्या आएगा, पूरे साल भर में कभी भी हो सकता है, टर्म फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो आपके एंड ऑफ द टॉपिक जो होंगे उसमें उसके यूनिट टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे, ठीक है, और बहुत सारी एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट्स ये करवाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद स्कूल क्या करेगा, आपके इंटरनल असेसमेंट जो भी आपके होंगे उसके बिहाफ पे आपका जो है एक पूरा स्टूडेंट प्रोफाइल बनाएगा, ठीक है। पूरे साल भर में आपने जो भी किया होगा उसको एक डिजिटल फॉर्मेट में स्कूल जो होगा वो एक आपकी प्रोफाइल बनाएगा। उसके बाद आप सीबीएसई क्या करेगा कि आपके जो मार्क्स हैं इंटरनल असेसमेंट के उनको अपलोड कर देगा सीबीएसई प्लेटफॉर्म पे। आगे देखते हैं। सो इस इंटरनल असेसमेंट में क्या होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है सीबीएसई के द्वारा जो है वो आपको बताई जाएंगी, ठीक है। और जो सिलेबस है वो भी आपको बताया जाएगा, वो पूरा रिलीज़ हो चुका है वैसे तो, मैं आपको बताने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए तभी आप तक वो पहुँचेगा। आगे देखते हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं है, सिंपल से असेसमेंट होंगे, क्वेश्चन बैंक होंगे, टीचर ट्रेनिंग से जो क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे, टीचर्स आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगी, तो पूरा ये सारा मिला के आपका इंटरनल असेसमेंट हो जाएगा। उसके मार्क्स जो होंगे आपके मार्कशीट में भी ऐड होंगे, तो इसीलिए आपको इस पर भी फोकस करना होगा, ओके। उसके बाद ये मार्क्स जो होंगे वो आपका सीबीएसई जो होगा वो आपकी अपलोड कर देगा सीबीएसई प्लेटफॉर्म पे। आगे देखते हैं। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, यानी आपको मैंने बता दिया कि आपका जो सिलेबस होगा, यानी आपका जो पूरा सेमेस्टर होगा वो 2 टर्म्स में डिवाइड होगा, ठीक है, यानी टर्म फर्स्ट में। तो पहले हम टर्म फर्स्ट की बात कर लेते हैं कि कब होगा, क्या टाइमिंग रहेंगी, क्या क्या आएगा, ये सब चीज़ें हम बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप टर्म फर्स्ट की बात करते हैं। तो टर्म फर्स्ट जो होगा, तो जब आपका फर्स्ट टर्म खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपका टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबल शेड्यूल रहेगा, यानी आगे पीछे भी हो सकता है। नवंबर से दिसंबर के बीच में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिए जाएंगे, ठीक है। 4 से 8 वीक का टाइम दिया जाएगा स्कूलों को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। और डेट्स जो होंगी आपकी डेट शीट वगैरह भी वो नवंबर से पहले ही आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज़, ये जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, क्वेश्चन पेपर जो होगा उसमें आपके MCQs आएंगे, ठीक है। MCQs यानी कि आपके जो 4 ऑप्शन रहते हैं उन पे आपको एक पे टिक लगाना होगा, वही ऑप्शन ठीक होगा, उन्हीं को MCQ कहा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको चॉइस दी रहती है, ठीक है। इसमें असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन रहेंगे और ये 90 मिनट्स का आपका पेपर होगा, ठीक है, जिसमें आपका जो सिलेबस होगा सिर्फ टर्म फर्स्ट में जो आपका सिलेबस होगा वही आएगा। टर्म फर्स्ट का जो सिलेबस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाली हूँ, सो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए टर्म फर्स्ट में आपका जो सिलेबस होगा उसका एग्ज़ाम नवंबर में कंडक्ट कराया जाएगा, 90 मिनट्स का ये पेपर होगा। उसके बाद क्वेश्चन पेपर जो होगा वो सीबीएसई स्कूल वालों को भेजेगा मार्किंग स्कीम के साथ। उसके बाद जो आपके एग्ज़ाम है वो आपके सीबीएसई का जो वो अपॉइंटेड जो सुपरिटेंडेंट्स होते हैं, ऑब्जर्वर्स होते हैं, उनके उपस्थिति में ही एग्ज़ाम आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे। उसके बाद स्कूल आपके जो क्वेश्चन पेपर होगा OMR शीट जिसे कहा जाता है उसको जो है वो सीबीएसई पोर्टल पे डायरेक्टली अपलोड कर देगा उसी दिन, ठीक है, ताकि आपके जल्द से जल्द मार्किंग हो सके। उसके बाद आपके जो टर्म फर्स्ट के एग्जामिनेशन के जो मार्क्स आपको मिलेंगे वो आपके फाइनल स्कोर में भी ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टर्म सेकंड आपका कब होगा और कैसे होगा। देखिए टर्म सेकंड जो है वो आपका जब सेकंड सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा तो उसके एंड में होगा। तो इसमें टर्म 2 में आपका जो होगा पूरा ईयर के एंड में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे, जिसमें सिर्फ आपका टर्म सेकंड का ही सिलेबस आएगा, पूरी बुक नहीं आएगी, सिर्फ टर्म 2 का जो सिलेबस है बस वही आएगा, यानी बाकी का जो सिलेबस बच गया होगा आपका 50% वो इसमें आएगा। और ये एग्ज़ाम जो होंगे वो आपके मार्च से अप्रैल के बीच में होंगे, ठीक है, मार्च अप्रैल 2022 के बीच में कंडक्ट करवा दिए जाएंगे। उसके बाद सेंटर्स भी आपको अलॉट किए जाएंगे एग्जामिनेशन के लिए, 2 घंटे का ये पेपर होगा, ठीक है। तो इसमें आपके डिफरेंट टाइप क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि आपके सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जैसे केस बेस्ड हो गया, सिचुएशन बेस्ड है, ओपन एंडेड है, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ये सारे क्वेश्चन आपके आएंगे, यानी आपको पूरा रिटर्न में एग्ज़ाम लिखना होगा। लेकिन अगर आपकी जो पेंडेमिक सिचुएशन जो चल रही है इस टाइम पे अगर वो कंड्यूसिव नहीं हो पाती है, नॉर्मल नहीं हो पाती है, तो आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन जो होगा वो 90 मिनट MCQ बेस्ड होगा, ठीक है। ये टर्म सेकंड के लिए भी फिर आपके MCQ ही आएंगे, लेकिन अगर नॉर्मल हो जाती है सारी चीज़ें तो आपका MCQ नहीं आएगा सेकंड टर्म में। उसके बाद आपके जो टर्म सेकंड के मार्क्स हैं वो आपके फाइनल ओवर स्कोर में ऐड कर दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो देखिए होंगे तो कैसे होंगे, नहीं होंगे तो ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक इम्प्रूव, स्टूडेंट आर एबल टू कम टू स्कूल और सेंटर फॉर टेकिंग द एग्जाम्स।
यानी अगर आपकी सिचुएशन जो इस टाइम चल रही है वो इम्प्रूव हो जाती है उस टाइम तक, तो जो बोर्ड है वो क्या करेगा, आपके जो टर्म फर्स्ट और सेकंड के दोनों एग्जामिनेशन है वो आपके स्कूल्स पे या किसी सेंटर जो आपको अलॉट होगा उस पर करवाया जाएगा, ठीक है। और इक्वली दोनों के जो मार्क्स होंगे, टर्म फर्स्ट के और सेकंड के दोनों के मार्क्स जो होंगे वो आपको इक्वली डिवाइडेड हो जाएंगे, ठीक है। अगर सिचुएशन जो है वो आपकी क्या होती है, नवंबर दिसंबर में अगर आपकी जो नॉर्मल नहीं होती है, ठीक है, मतलब कि अगर आपकी जो सिचुएशन इस टाइम चल रही है, यानी कि अगर आप स्कूल जो है आपके नवंबर दिसंबर में भी ओपन नहीं होते हैं, लेकिन सेकंड टर्म में जो है वो आपके ओपन हो जाते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपके जो टर्म फर्स्ट के जो MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन है वो आपके ऑनलाइन कंडक्ट करवाए जाएंगे। अगर आपके नवंबर दिसंबर में स्कूल बंद रहते हैं तो ये MCQ वाला पेपर जो होगा वो आपका घर पे बैठे ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके टर्म सेकंड जो होगा वो स्कूल में अगर होगा तो उससे क्या होगा कि आपकी वेटेज जो होगी टर्म फर्स्ट की वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो आपने घर पे बैठ के दिया होगा, टर्म सेकंड आपने स्कूल में दिया होगा, तो उसकी वेटेज बढ़ जाएगी। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि अगर आपका जो टर्म फर्स्ट है वो तो आपने स्कूल में जाकर एग्ज़ाम दे दिया, यानी सिचुएशन नॉर्मल है, लेकिन अगर आपके मार्च और अप्रैल में स्कूल अगर बंद रहे तो क्या होगा, तो उस केस में आपका जो होगा, जो आपके टर्म फर्स्ट है उसकी वेटेज बढ़ जाएगी, ठीक है। रिजल्ट जो होगा उसमें टर्म फर्स्ट के वेटेज जो होगी वो बढ़ जाएगी और टर्म सेकंड जो होगा उसकी वेटेज जो होगी वो कम हो जाएगी। अगली बात ये है, यानी अगली सिचुएशन ये है कि अगर आपका स्कूल ना तो टर्म फर्स्ट में ओपन होते हैं ना ही टर्म सेकंड में ओपन होते हैं, यानी स्कूल जो होंगे वो बिल्कुल अगर बंद होंगे, पेंडेमिक बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपके जो इंटरनल असेसमेंट हैं, आपके टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड, इन सभी के बेसिस पे आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, चाहे वो अपने एग्ज़ाम घर पे बैठ के दिए हों चाहे बाहर दिए हों, ठीक है। घर पे बैठ के दिए होंगे क्योंकि उस टाइम पे अगर सिचुएशन ऐसी आती है कि आपके स्कूल दोनों ही टर्म्स में अगर ओपन नहीं होते हैं तो आपका क्या होगा, सभी चीज़ों को देखकर फिर आपके इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, थ्योरी वगैरह सबके मार्क्स आपको मिल जाएंगे, तो उससे आपका रिजल्ट जो होगा वो बनेगा। तो ये थी स्कीम आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की जो 10th 12th के कंडक्ट किए जाने हैं आप 2021 और 22 के लिए। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा डिटेल से देने वाली हूँ। तो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।